सबसे पहले स्टार्टिंग में शर्मिंदगी को पेपर में लपेट कर दिया जाता था। फिर शर्मिंदगी को काले पॉलिथीन बैग में दिया जाने लगा। और अब शर्मिंदगी के साथ साथ सर्वाइकल कैंसर और ओवेरियन कैंसर भी दिया जाने लगा। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्या मेरे कहने का मतलब यह है कि सैनिटरी पैड से सर्वाइकल कैंसर हो रहा है? तो जवाब है हाँ। हाँ भाई हाँ। सैनिटरी पैड के यूज से सर्वाइकल कैंसर हो रहा है। WHO की अगर माने तो सैनिटरी पैड में इस्तेमाल किया जाने वाला केमिकल जेनिटल पार्ट्स के थ्रू एक बार बॉडी में इंटर करने के बाद 7 से 11 सालों तक आपके बॉडी के अंदर ही रहता है। और ये जब हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है तब चांसेस बढ़ जाते हैं कैंसर और ओवेरियन कैंसर के। हमारे लाइफ में कुछ चीज़ें निश्चित होती है, उसे तो करना ही करना है, जैसे खाना पीना सोना नहाना। ठीक वैसे ही महिलाओं के लिए इंपॉर्टेंट है सैनिटरी पैड्स फ्रॉम हर फर्स्ट पीरियड टिल मेनोपॉज। एक एवरेज महिला अपने फुल लाइफ में 12,000 से 17,000 डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड्स या फिर टेम्पोन का उपयोग करती है। लेकिन एक बात शायद ही आपको मालूम होगा कि औरतों के पीरियड से जुड़े इस प्रोडक्ट्स का इन्वेंशन दरअसल पुरुषों के लिए किया गया था। माय पीरियड्स ब्लॉग के एक पोस्ट के मुताबिक पहली बार सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान किया गया था। कहा जाता है कि फ्रांस की नर्सों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के घायल सिपाहियों के खून के बहाव को रोकने के लिए यह पैड्स बनाए थे। जब किसी सिपाही को गोली लगती थी या फिर खून बहुत ज़्यादा बहने लगता था तब इस पैड्स का इस्तेमाल किया जाता था। इन नैपकिन को बनाने के लिए ऐसे सामानों का इस्तेमाल किया जाता था जो युद्ध के समय में बड़ी आसानी से मिल जाते थे। यह पैड सस्ते होने के साथ साथ डिस्पोजेबल भी थे, जिन्हें इस्तेमाल करना बहुत ही आसान था और डिस्पोज भी किया जा सकता था। जब पुरुषों के लिए पैड तैयार किए जा रहे थे उसी दौरान वहां काम कर रही महिला नर्सों ने पैड्स को अपने पीरियड्स के दिनों में भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तब से ये मेंस्ट्रुअल पैड्स के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि युद्ध के पहले भी महिलाएं पीरियड से जुड़े सामानों का इस्तेमाल किया करती थी। करीब 1888 के दौरान डिस्पोजेबल पैड्स बनाए गए थे। 1896 में पहली बार जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने अपने पहले सैनिटरी टॉवेल की शुरुआत की, जिसका नाम लिस्टर्स टॉवेल रखा गया था। इन सैनिटरी प्रोडक्ट्स को रेक्टेंगल कॉटन वूल या फिर इस तरह के कई दूसरे फाइबर की मदद से तैयार किया गया था। उस समय जब इसे बेल्ट नुमा बनाया गया था तो यह बहुत ही महंगा हुआ करता था, जिसे आम लोग नहीं खरीद सकते थे। इस कारण उस दौर में भी लोग पीरियड्स के दिनों में कपड़ों का इस्तेमाल किया करते थे। सन 1900 के करीब अमेरिकी महिलाएं सैनिटरी बेल्ट का इस्तेमाल करती थी। हालांकि ये बेल्ट बहुत ही महंगी थी, जिस कारण बहुत कम महिलाएं हैं इसका इस्तेमाल कर पाती थी। इसके बाद 1950 आते आते महिलाओं के लिए डिस्पोजेबल सैनिटरी बेल्ट बनाई गई, पर यह भी आम महिलाओं के पहुंच से बहुत ही दूर थी। उसके बाद 1960 के दशक में महिलाओं के बीच वॉशेबल क्लॉथ पैड्स का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसे कई देशों में महिलाएं इस्तेमाल करती थी। यह कपड़े से बने पैड्स काफ़ी इको फ्रेंडली थे। इसके अलावा इन्हें बार बार यूज भी किया जा सकता था। फिर 1970 के दशक में महिलाओं के पीरियड्स के लिए मैक्सी पैड्स की शुरुआत हुई। उस दौरान 1972 में अमेरिका ने महिलाओं के सैनिटरी पैड्स के ऐड पर लगे बैन को हटा दिया। अमेरिका जैसे विकसित देश में भी उस वक्त तक पीरियड्स को लेकर बातें नहीं होती थी। इसका सबूत यह भी है कि 1928 से टेलीविजन का प्रसारण शुरू होने के बावजूद भी पीरियड शब्द, जो कि महिलाओं से जुड़ी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसके विषय में कोई भी बात नहीं करता था। इसके बारे में बात आज से मात्र 38 साल पहले पहली बार 1985 में टेम्पेक्स नाम के पैड के प्रचार से हुआ। अमेरिका के लोगों ने पहली बार अमेरिकन टेलीविजन से पैड्स का प्रचार प्रसार देखा। आज महिलाएं पैड्स के साथ साथ मेंस्ट्रुअल कप, क्लॉथ पैड्स, टेम्पोन और पैंटी पैड्स का भी इस्तेमाल कर रही हैं। साथ ही साथ दुनिया भर के शहरी इलाकों में रहने वाले शिक्षित लोग कुछ हद तक पीरियड्स को लेकर जागरूक भी हैं। आज बाजार में कई ब्रांड्स के सैनिटरी पैड्स मिलते हैं। महिलाएं किसी भी जनरल स्टोर से इन्हें खरीद सकती हैं। आज टीवी, इंटरनेट, यहाँ तक कि स्मार्टफोन के थ्रू कंटिन्यूसली ऐड दिखाकर महिलाओं को यह विश्वास करने के लिए फोर्स किया जाता है कि वे जो कुछ भी यूज करती हैं वह प्योर है और प्योर कॉटन से बना हुआ है। बट यहाँ पर है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो अभी तक हमें पता नहीं था, बट हमें होना चाहिए।
अब एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस किसे नहीं पसंद। 9 नेचुरली सॉफ्ट। कन्वेंशनल सैनिटरी पैड्स प्योर कॉटन की तरह दिखने के लिए बनाए जाते हैं और इसे हम पारंपरिक तरीके से, जैसे पहले प्योर कॉटन वाला कोई कपड़ा यूज किया करते थे, वैसे ही प्योर कॉटन का पैड सोचकर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह सच बिल्कुल नहीं है। ये पैड्स वेस्ट पेपर और वुड पल्प से बनाए जाते हैं। चूंकि व्हाइट कलर प्योरिटी का सिंबल है, इसीलिए बेकार कागज और लकड़ी के गुदे को प्रोसेस किया जाता है और क्लोरीन के साथ ब्लीच किया जाता है ताकि यह स्टाइल दिखे। फिर इससे पैड्स बनाए जाते हैं, लेकिन प्रोसेस्ड वुडन पल्प और वेस्ट पेपर में रह जाते हैं दो खतरनाक केमिकल्स, दैट इज डाइऑक्सिन और ट्राइहेलोमेथेन। आपको पता है ये डाइऑक्सिन कितना खतरनाक है? डाइऑक्सिन को नंबर 1 ह्यूमन कार्सिनोजेन माना जाता है और ये लिविंग टिश्यू में कैंसर पैदा करता है। एक ट्रायल्स में पाया गया था कि डाइऑक्सिन विजाइनली 10 to 20 टाइम्स ज्यादा एब्जॉर्ब होता है एज कंपेयर टू ओरली। इनमें से कुछ मटेरियल्स लाइक थैलेट और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं जो डेलिकेट विजाइनल स्किन एंड म्यूकोसा के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर ये इंटर करते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, जिसके वजह से सबसे पहले इरेगुलर मेंस्ट्रुअल प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर डेवलप करते हैं ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर, क्योंकि ये केमिकल फीमेल के एस्ट्रोजन, जो कि एक हार्मोन होता है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है। और डाइऑक्सिन पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज और इंडोमेट्रियोसिस का कारण बनते हैं। ज्यादातर फीमेल्स को अचानक जलन महसूस होती है। उनमें से कई को तो यह पता भी नहीं चलता कि इसका कारण क्या है, जबकि ऐसा सिर्फ ईस्ट इन्फेक्शन या फिर डाइऑक्सिन से भरे सैनिटरी पैड से निकलने वाले रैशेस के कारण होता है। कई वुमेन्स पैक खोलते समय उसकी ताजा सुगंध के कारण इसका उपयोग करना 100% सेफ समझती हैं, लेकिन सच तो यह है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सैनिटरी नैपकिन में इस्तेमाल होने वाली खुशबू सिर्फ केमिकल है और प्राइवेट पार्ट मानव शरीर का सबसे संवेदनशील अंग होता है। इसीलिए कोई भी नहीं चाहेगा कि इसका केमिकल के साथ सीधा संपर्क हो या फिर कोई रिएक्शन हो, क्योंकि सैनिटरी पैड्स में जो रसायन यूज होते हैं उसका इस्तेमाल महिलाओं में बर्थ डिफेक्ट एंड इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। आईआईटी हैदराबाद द्वारा 2016 में प्रकाशित एक पेपर में कहा गया कि डाइऑक्सिन इंग्रेडिएंट्स को ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है और यह वुमेन्स में होने वाले साइड इफेक्ट का एकमात्र कारण है, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ओवेरियन कैंसर, इम्यून सिस्टम डैमेज, डिफेक्ट इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डियाबिटिक्स। सैनिटरी पैड्स में एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए SAP यानी कि सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर डाले जाते हैं। 1993 में शुरू किए गए बंदरों पर 10 साल के एक स्टडी में पाया गया था कि अमेरिका में बंदरों के ग्रुप का 79% बंदर के फूड में डाइऑक्सिन होने के बाद इंडोमेट्रियोसिस हुआ। बंदर के भोजन में डाइऑक्सिन का स्तर 5 भागों का प्रति खरब जितना छोटा होता है। इतने कम स्तर पर भी बंदरों में इंडोमेट्रियोसिस विकसित हो गया। तो अब आप ही सोचो कि जैसा कि स्टडी बताता है कि डाइऑक्सिन वेजाइनली 10 to 20 टाइम्स ज्यादा एब्जॉर्ब होता है एज कंपेयर टू ओरली, तो वुमेन्स के साथ क्या होता होगा। और इसीलिए सैनिटरी पैड सोच समझकर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आप अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।